दोस्तों ये कहानी है एक माफिया क्यून की। एक लाश नदी के किनारे से मिलता है और वो इस हाल में होता है कि उसका पहचान करना मुश्किल होता है। पुलिस को इस लाश का पहचान करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये लाश गांव के लोगों को नदी के किनारे से मिलता है। तब गांव वाले का कहना होता है कि इस लाश को पहचान करके जिसने भी ऐसा किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए। दोस्तों इस घटना में माफिया क्यून कौन होती है ये जानने के बाद में आपका होश उड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को जानते हैं कि घटना कैसे और कहां होता है। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों ये घटना राजस्थान के उदयपुर की है। ये घटना ज़्यादा पुराना नहीं है। ये घटना 16 नवंबर 2020 की है। इस दिन गांव के एक व्यक्ति उप सरपंच के पास में कॉल करता है और सरपंच से बोलता है कि एक बोरा में एक लाश नदी के किनारे में पड़ा हुआ है और बोरी में पत्थर बांधा हुआ है और पैर बाहर निकला हुआ है। तब सरपंच जो होता है वो पुलिस को कॉल करके ये बातों को बताता है। तब पुलिस गांव में आ जाता है और सरपंच के साथ वहां नदी के किनारे जाता है और वहां पर देखता है कि एक बोरी में लाश बंधा हुआ है और पैर बाहर निकला हुआ है। तब पुलिस लाश को खोलता है तो देखता है कि लाश पानी में रहने के कारण से गल गया है। तब पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और रिपोर्ट भी आ जाता है। लेकिन अब पुलिस को पता करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ऐसा कोई केस भी नहीं हो रखा था जिससे कि इसमें पूछताछ कर सकता था। दोस्तों कुछ महीना बीत जाता है लेकिन इस लाश के बारे में कोई पता नहीं होता है। तब पुलिस एक शख्स को पकड़ता है जो कि काफ़ी दिनों से मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने में लगा हुआ था लेकिन बन नहीं रहा था। इस व्यक्ति का नाम होता है राकेश। ये राकेश मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने के लिए काफ़ी पैसा देने के लिए बोल रहा था। तब पुलिस सोचता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ इसमें है। तब पुलिस राकेश को थाने लेकर चला आता है और जो राकेश होता है उसका लोकेशन जहां पर लाश मिला था वहीं के आसपास मिलता है। तब पुलिस का यकीन होने लगता है कि इस लाश के बारे में ये जानता होगा। फिर पुलिस राकेश को टॉर्चर करता है। तब राकेश बताता है कि हमने ही उस व्यक्ति को मारकर हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दिया था। इसके लिए हमको 12 लाख रुपया एक व्यक्ति ने दिया था। तब पुलिस पूछता है कि वह व्यक्ति कौन है। तब राकेश कहता है कि उसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। तब पुलिस पूछता है कि उस व्यक्ति के पास में कैसे जाएंगे। फिर राकेश उस व्यक्ति के बारे में बताता है और पुलिस को वहां पर लेकर चला जाता है। पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है। उस व्यक्ति का नाम होता है तपन दास। तपन दास जो था राकेश को 12 लाख रुपया मारने के लिए देता है और राकेश को ही बोलता है कि मृत्यु सर्टिफिकेट बना देने के लिए। इसके लिए भी तपन दास जो होता है राकेश को कुछ और पैसा देता है। दोस्तों तपन दास जो होता है उत्तम दास के बड़ा भाई होता है और तपन दास चाहता था कि उत्तम दास का पूरा संपत्ति मेरा हो जाए। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माफिया क्यून का क्या संबंध है। अब तपन दास जो है वह पुलिस को बताता है कि उत्तम दास के पत्नी रूपा जो थी वो चाहती थी कि उत्तम दास को जान से मार दे। दरअसल कहानी ये थी कि जो रूपा थी वो अपने पति के बड़ा भाई के संपर्क में रहती थी। रूपा जो थी वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों के बीच में मेरा पति रहे। ये सब सोच के रूपा और तपन दास उत्तम दास को ख़त्म करवाने के लिए सोच लेता है। एक दिन की बात है, उत्तम दास जो है वो मीटिंग के लिए
घर से बाहर निकलता है। और उत्तम दास जो था वो शराब काफ़ी मात्रा में पीता था। तब उत्तम दास के बड़ा भाई जो होता है वो उत्तम दास को शराब में बेहोशी का दवा मिला के पिला देता है और फिर राकेश को सुपारी दे देता है कि इसको मार के कहीं फेंक दो। और राकेश जो है उत्तम दास को वहाँ से लेकर चला जाता है और मार के हाथ पैर बांध के और नदी में फेंक देता है। अब तपन दास जो होता है वो कुछ दिन बाद घर में बताता है कि उत्तम दास को कोरोना हो गया था और वो हॉस्पिटल में ही भर्ती था और भर्ती के दौरान ही उत्तम दास का मृत्यु हो गया है। और बोलता है कि सरकार लाश लाने नहीं दिया। तब घर वाले भी सोचते हैं कि इस टाइम कोरोना का कहर है, ये घटना 2020 की ही है, तो उस टाइम लोग कोरोना से मर रहा था तो घर वाले ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन रूपा को ये सारा बात मालूम था। अब रूपा और तपन दास आपस में रहता है। अब तपन दास ये सोचता है कि उत्तम दास का सारा ज़मीन जायदाद अपना नाम कर लेते हैं। तब तपन दास जो है वो राकेश को मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोलता है और इसके लिए कुछ पैसा भी राकेश को तपन दास देता है। अब पुलिस जो है तपन दास और रूपा और राकेश को उत्तम दास के मौत के जुर्म में जेल भेज देता है। दोस्तों, ये घटना सुनने के बाद में आपका क्या कुछ लगा, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।